न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाए आरोप। बोले, बड़े पैमाने में हो रहे घोटाले। मानसून के बाद सड़कों पर जल भराव की स्थिति को देखते हुए उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे। उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में इस समय तानाशाही चल रही है। BMC को ठाणे महानगर पालिका हो, नागपुर हो, सोलापुर हो, हर जगह जहां कोई जनप्रतिनिधि नहीं है वहां बड़े पैमाने में घोटाले चल रहे। अगर इन घोटालों को लेकर हम जनता के सामने आ रहे तो हमारे लोगों पर केस हो रहे। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि अगर आप देखेंगे तो इस सरकार की जो प्रशंसा करे वो अच्छा है और जो सत्य के बारे में बात करे वो बुरा हो जाता है। हम जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज उठाते रहते। महाआघाड़ी सरकार हो या पिछली मुंबई नगर पालिका में सरकार हो, जनता के काम होते थे, उनकी आवाज सुनी जाती थी। उन्होंने आगे कहा कि कल नगर आयुक्त 2 दिन से शहर में नहीं थे। हम जब हमारी सरकार होती थी तो पालिका के वरिष्ठ अधिकारी भारी बारिश होने पर रास्तों में दिखाई देते थे। मेयर हो या फिर CM उद्धव ठाकरे जी रास्तों पर आकर जायजा लेते थे। कल जो हुआ वो बारिश के फोटो सेशन का काम चला। शिवसेना UBT के नेता आदित्य ठाकरे ने बताया कि ये सरकार जनता के खिलाफ काम करने वाली सरकार है, उसी के खिलाफ हम ये मोर्चा निकाल रहे। BMC किसी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। प्री मानसून के जो काम होते हैं हमारी सरकार के समय होते हैं। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की मानसून को लेकर तैयारियों को कमजोर बताया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। आपका राजा अनपढ़ है, आप तो पढ़े लिखे हो। आप नेता ने हरीश खुराना को दिया करारा जवाब। दिल्ली में लगातार होने वाली आपराधिक घटना को लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी नोकझोंक पिछले कुछ समय से चरम पर है। आप दिल्ली की कानून और व्यवस्था पर बीजेपी को घेरने का मौका ढूंढती रहती है, तो दूसरी तरफ पंजाब में क्राइम का मामला सामने आते ही भगवंत मान सरकार पर बीजेपी वाले हमला बोलने नहीं चुकते। फिलहाल दिल्ली की आपराधिक घटनाओं को लेकर आप नेता न केवल आक्रामक तेवर में है, बल्कि CM अरविंद केजरीवाल तो LG को नसीहत देते हुए उनसे इस्तीफे तक की मांग कर चुके। इस बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रवक्ता हरीश खुराना ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली के CM पर तंज क्या कसा। आप नेता उन पर टूट पड़े। अब आप नेता और विधायक नरेश बलियान ने कानून व्यवस्था के मसले पर हरीश खुराना को निशाने पर लेते हुए तंज कसा है कि मेरे प्यारे हरीश खुराना भाई, आप जो रिपोर्ट दिखा रहे हो उसका लिंक खोलो और पढ़ो। वो रिपोर्ट साल 2021 की है। साल 2021 तक पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल की सरकार रही है। आपका राजा अनपढ़ है, कम से कम आप तो पढ़े लिखे की तरफ बात करो। दिल्ली उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक नरेश बलियान के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर 12345 एज नाम के यूजर्स ने लिखा कि एक अनपढ़ PM क्या बना। उसके गिरोह गुर्गे मूर्खों की तरह बातें करने लगे ताकि अनपढ़ ज्ञानी दिखे। लेकिन बीजेपी वाले न भूले, दिल्ली की जनता सब जानती हरीश खुराना के ट्वीट में क्या कहा। इससे पहले दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने ट्वीट कर लिखा था कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपको फुर्सत मिले तो जरा इस पर भी ध्यान दें। उन्होंने NCRB की एक रिपोर्ट के आधार पर पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए लिखा है कि यह आज ही की रिपोर्ट है। आपसे पंजाब संभल नहीं रहा और ध्यान दे रहे हो दिल्ली पर उल्टा पड़ा CM पर तंज कसना। बता दें कि दिल्ली में आए दिन हिंसा, लूट, डकैती, हत्या की घटनाओं को लेकर आप नेता ने केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाने पर लेते रहते हैं। आपने नेताओं के इस रुख को काउंटर करने के लिए हरीश खुराना ने 2021 में पंजाब में खराब हालत को आधार बनाते हुए दिल्ली सरकार पर तंज कसा था, जो उन्हें उल्टा पड़ गया। अब आप नेता उन्हें सबक सिखाने पर उतारू है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी को लेकर सी वोटर का बड़ा सर्वे।
वर्ल्ड लीडर की रेस में प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। विदेश में भारत का दबदबा है। पीएम मोदी के आगमन पर जिस तरह विदेशी मेजबानों ने दिल खोलकर स्वागत किया है, वो वाकई इस बात की गवाही दे रहा है कि भारतीय नेतृत्व की धमक विदेशों में भी असरदार साबित हो रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।